एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि परम भागवत की उपाधि किसके पास थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पास परम भागवत की उपाधि थी। जैसे अगर हम बात करें कि दोस्तों राजा की उपाधि किसके पास थी, तो इतना तो आपको पता होगा हिस्ट्री में कि राजा की उपाधि दोस्तों राम मोहन राय के पास थी। यानी राजा का जो टाइटल था वो दोस्तों राम मोहन राय का था। अगर दोस्तों एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी आ जाता है कि दोस्तों जिंदा पीर किसे कहा गया, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों आपको पता है जिंदा पीर का जो टाइटल है वो औरंगजेब के पास था। अगर आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन दोस्तों लंपट मूर्ख, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है कि लंपट मूर्ख की उपाधि दोस्तों किसके पास थी, तो आपको पता है लंपट मूर्ख की उपाधि दोस्तों जहांदर शाह के पास थी। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है कि लंपट मूर्ख की उपाधि किसके पास थी, तो मैं आपसे करेक्ट आंसर बता देता हूं, जहांदर शाह के पास थी जी। रंगीला बादशाह, कितना अच्छा फैक्ट यहां से आपके एग्जाम में बनता है दोस्तों कि रंगीला बादशाह, ये वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट भी होते हैं कि भैया रंगीला बादशाह उपाधि किसकी थी। तो मैं आपसे बता दूं दोस्तों रंगीला बादशाह जो उपाधि थी वो मोहम्मद शाह के पास थी। और अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, यहां से इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो क्लर्क में यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा कि रंगीला बादशाह, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पहले भी कई बार रिपीट हो चुका है और कई बार रिपीट होता भी रहेगा कि रंगीला बादशाह किसकी उपाधि थी दोस्तों, मोहम्मद शाह के पास थी जी। अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें नई उपाधि की कि भाई घृणित कायर सम्राट किसको कहा गया, और अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि घृणित कायर सम्राट किसको कहा गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर लगाना है वो फर्रुख सियर को लगाना है। मैं आपसे बता देता हूं दोस्तों कि घृणित कायर सम्राट किसको कहा गया, फर्रुख सियर को कहा गया है। अगर हम और बात करें दोस्तों कि और अगर हम बात करते हैं कि भाई और टाइटल कहां से बनते हैं, तो आपको पता है महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल मिला था दोस्तों, महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल दिया गया था, ये टाइटल दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। ये फैक्ट क्या है मैं आपसे बता देता हूं, 1917 का दोस्तों महात्मा गांधी का 1917 का एक मूवमेंट आता है, उसको हम बोलते हैं क्या, चंपारण आंदोलन। यानी ये वो मूवमेंट है दोस्तों जिसमें महात्मा गांधी का आंदोलन में पहला कदम रखा गया था। चंपारण आंदोलन के तहत महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि से नवाजा था। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आपका आ जाता है कि ये चंपारण मूवमेंट कहां हुआ था, तो राज्य का नाम पूछ लिया जाता है कि चंपारण मूवमेंट कहां हुआ था दोस्तों, तो आपको बताना है कौन से राज्य में हुआ था, बिहार राज्य में हुआ था। अगर वर्तमान में हम बात करेंगे दोस्तों कि बिहार की राजधानी क्या है दोस्तों, तो आपको पता है, सभी को नॉर्मली पता है कि बिहार की जो कैपिटल है वो क्या है दोस्तों, पटना है। यानी बिहार की अगर हम कैपिटल की बात करेंगे दोस्तों तो बिहार की कैपिटल आपको पता है पटना है। एक बात और, क्या बात है मैं आपसे बता दूं, पटना का प्राचीन नाम आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई पटना का प्राचीन नाम क्या था, तो शायद आप आराम से बता दो कि पटना का प्राचीन नाम दोस्तों पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना पूछ ली जाती है दोस्तों कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी, तो आपको पता है दोस्तों पाटलिपुत्र शहर की स्थापना जो की थी वो उदयन ने की थी दोस्तों। किसने की थी, उदयन ने की थी। यानी पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी, उदयन ने की थी। कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में नालंदा यूनिवर्सिटी से पूछा जाता है दोस्तों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि नालंदा विश्वविद्यालय कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों, तो आपको सभी को नॉलेज होगी इस बारे में। आई होप ये आपको बहुत ज्यादा पता होगा नालंदा के बारे में कि नालंदा जो यूनिवर्सिटी है, जो नालंदा विश्वविद्यालय है दोस्तों, वो कौन से राज्य में, तो बिहार राज्य में स्थित है। अगर क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी दोस्तों वो कुमार गुप्त ने की थी। जी हाँ, सही सुने हो बिल्कुल,
नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी दोस्तों वो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा अपने फैक्ट को लेकर। भाई बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से बनने वाले हैं हाई कोर्ट वगैरह में, और आपको पता है एसएससी का दिसंबर में एग्जाम है, 10 या 11 तारीख को एग्जाम हो जाएगा, वहां से काफी सारे क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, राष्ट्रपिता। आपको पता है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहा गया है, फादर ऑफ नेशन। भाई महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, बड़ा अच्छा फैक्ट है ये कि किस व्यक्ति को फादर ऑफ नेशन यानी देश का पिता कहा गया है। तो आपको मैं आपसे बता देता हूं दोस्तों कि राष्ट्रपिता किसको कहा गया है। तो राष्ट्रपिता कहा गया है महात्मा गांधी जी को। तो एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में ये आएगा ही आएगा कि राष्ट्रपिता की उपाधि दोस्तों किसके पास थी। तो आपको पता है राष्ट्रपिता की उपाधि दोस्तों महात्मा गांधी जी के पास थी। लेकिन ये फैक्ट भी तुम्हें याद रखना है दोस्तों कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। बड़ा अच्छा फैक्ट है ये कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। और मैं मानता हूं कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से पता होगा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने, जिनको बोस के नाम से पुकारा भी जाता है। तो महात्मा गांधी को दोस्तों राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने।